जब मन्नत ने सिर्फ एक छोटी सी खुशी मांगी थी, तो क्या उसे इस बात का अंदाजा था कि किस्मत उसे एक तूफान बनाकर लौटाएगी? एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा, जिसने हर गम मुस्कुराकर सहा, जिसके सपनों में दूसरों की खुशियां बसती थीं। जब उसने पहली बार खुद के लिए कुछ मांगा, तो क्या उसकी यही खता बन गई? वो लड़की जो एक मुस्कान के पीछे अनगिनत आंसुओं को छिपा लिया करती थी, आज जब उसने अपने हिस्से की थोड़ी सी रोशनी मांगी, तो अंधेरों ने उसे निगल लेने की ठान ली। मन्नत को क्या पता था कि जिसकी जिंदगी को वो अपनी जान से भी ज्यादा समझती है, उसी के सबसे करीब के लोग उसकी तबाही की साजिश रच रहे हैं। विक्रांत का प्यार मन्नत की दुनिया था, एक उम्मीद, एक सहारा, एक जीवन। लेकिन इस जीवन को धीरे धीरे जहर से खत्म किया जा रहा था, और वो भी उसी घर में जहां हर रिश्ता एक छलावा बन गया था। जब मन्नत ने देखा कि विक्रांत की तबीयत फिर से बिगड़ रही है, तो उसका दिल कांप उठा। वो समझ गई कि अब चुप रहने का समय नहीं, लड़ने का समय है। और यहीं से मन्नत की एक नई कदम यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी जंग जहां उसे सिर्फ नीतू से नहीं, उस पूरे झूठे सिस्टम से लड़ना है जिसने सालों से औरतों की आवाज को दबाया है। नीतू, जो बाहरी तौर पर सबकी चहेती थी, संस्कारी, आदर्श, सलीकेदार, वही असल में एक मायावी चेहरा थी जिसने अपनों को ही अपना हथियार बना लिया था। मन्नत के खिलाफ उसका खेल बहुत गहरा था, लेकिन इस बार मन्नत भी तैयार थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मन्नत की आंखों में नींद नहीं, आग थी। वो सीधी नीतू के कमरे में गई और वही दवाई खोज निकाली जो विक्रांत की जान ले रही थी। कांपते हाथों से वो उस जहर को लेकर डॉक्टर के पास गई। रिपोर्ट में लिखा था, धीमा झर। अब मन्नत के पास सिर्फ सच्चाई नहीं, एक हथियार था, सबूत। लेकिन क्या हर सच्चाई को समाज स्वीकार करता है? क्या हर सबूत पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया जाता है? विक्रांत के सामने जब मन्नत ने वो रिपोर्ट रखी, तो उसकी आंखें भर आईं। विश्वास और दर्द के बीच झूलते हुए उसने वो सच्चाई देखी जिसे जानकर उसका दिल चीर गया। उसी परिवार ने उसे मारा था जिसे वो अपनी ताकत समझता था। नीतू, मल्लिका और ऐश्वर्या ने मिलकर एक और जाल बिछाया, मन्नत को घर से निकाल